4 साल की ये कॉलेज जिसमें ना मिले कोई नॉलेज, पर ये जीना सिखाती है। असाइनमेंट दे दो तो खुश हो जाती है। लैब मैनुअल से इसका जीवन है। प्रेजेंटेशन देने में हमें उलझन है। हर सेमेस्टर बुक्स बदल जाती है, पर यूं ही जिंदगी गुजर जाती है। स्टूडेंट्स बैकलॉग से डरते हैं, यूं ही तड़प तड़प के मरते हैं। ऑनलाइन में जिंदगी कट जाती है, क्योंकि गूगल से इनकी बन जाती है। 4 साल की ये कॉलेज में कुछ तो बात है। इसमें दोस्तों का भी साथ है। यूं ही साथ चलते साल कट जाते हैं। मिलने पे भी ये साल मिल नहीं पाते हैं। क्या करे, वक्त कभी रुकता नहीं, और कॉलेज के वो दिन भूलता नहीं। वैक्सीन तो लगवानी है, अपनी जान बचानी है। अपना नहीं तो परिवार का सोचो, जिंदगी में कुछ बाहर का सोचो। बहुत त्योहारों को जीवन में आना है, हमें साथ में उन्हें मनाना है। अब चाहते हो मनाना साथ में त्योहार, तो जल्दी लगवा लो वैक्सीन तुम यार। कोरोना है ये जान लेना, तुम इसको मान लेना। इसे बचना तो वैक्सीन है उपाय, लगवा लो जल्दी कहीं कुछ खो ना जाए। तुम घर का स्तंभ हो ये जान के चलो, ये बात तुम अब मान के चलो। अगर आने वाली मुसीबतों को टालना है तो वैक्सीन अवश्य लगाना है। अब तो 2 सुई का डर भी भगाना है। होने वाली तबाही को साथ में मिटाना है। अब तो तुम्हें कितना समझाऊं यार, जाकर लगवा लो वैक्सीन तुम यार। शाम है आज की, 2 पल में गुजर जाएगी। वो हॉस्टल में बीती यादें कब तक मुझे सताएगी। कहने के लिए वो यादें गम दिलाती है, पर याद आने पे हंसी भी निकल आती है। क्या करे जनाब, हॉस्टल जीने की अहमियत जो सिखाती है। बस आज भी उसकी याद मुझे यूं ही सताती है। इसी यादों को चलो तरोताजा करते हैं। 2 पल के लिए एक मुशायरा करते हैं। जीने की हर एक परिभाषा उसने सिखाई है, पर मुझे आज क्यों उसकी याद आई है। सुन रहे हो तो ध्यान रखना, दिल को अपने थाम के रखना। कहीं इसी यादों में वो खो ना जाए। पागल है वो दिल, कहीं रो ना जाए। उसके खाने में कुछ तो खास था। टमाटर की सब्जी पे हमें बहुत नाज था। जिंदगी उसी टमाटर के बीच में गुजर जाती थी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी हमारी आदत बन जाती थी। उसके पानी को चाय समझ के पी लेते थे। ऐसे ही दिन का गुजारा कर लेते थे। कमरे तो उसके बहुत सयाने थे। दोस्तों से वो लगते खजाने थे। फेल होने का दर्द होता है वो कोई समझता नहीं, और दोस्तों से बातें करते कभी पेट भरता नहीं। जीवन के हर एक मोड़ पे हॉस्टल की याद आती है। आज भी वो यादें मुझे क्यों सताती है। अरे कोरोना, तू क्यों आया? मेरे जीने का हर पल तूने डुबाया। चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अब तो टाइम पास के लिए भी सजेशन मंगवा रहा हूं। लॉकडाउन से लॉकडाउन तक का सफर हमने बना लिया। जीने का हर एक तरीका मैंने अपना लिया। क्या करे भाई, जीने के लिए लॉकडाउन जो फॉलो करता हूं। अकेला थोड़ी हूं, परिवार के साथ रहता हूं। कॉलेज से जुड़ी जिंदगी का उमंग तूने मिटा दिया। हर पल को दर्द से झेलना तूने सिखा दिया। यूं ही चलते तूने मुझे शायर बना दिया। सुन ले, हर एक चीज की कोई सीमा होती है। जीने की एक हमारी तमन्ना होती है। तुझे हम यूं ही मिटा देंगे जब वैक्सीन हम लगवा लेंगे। पर तेरा आना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। यूं ही तूने आकर मुझे बहुत है सताया। अब आखिर कोरोना तू क्यों आया?
सुबह की ये ताजगी तेरे बिना अधूरी है, तेरी ये कोशिश ही लगती सबको जरूरी है। एक कप के लिए एक दफा तेरे में खोया रहता हूं, तेरा ये मोह ना मिलने पर पूरे दिन सोया रहता हूं। चल आज तुझ पे कुछ बात करते हैं, तेरे चाहकों का यूं ही विकास करते हैं। चाहे तू मेरे खून का एक एक कण है, तेरे बिना जिंदगी कुछ पल कुछ क्षण है। क्या करे तेरी चुस्की मेरे मुख को भाती है, जिंदगी तेरे साथ यूं ही निकल जाती है। शक्कर दूध तो तेरे एक एक अंग है, हर पल हर समय वो तेरे संग है। फुदीना अदरक तुझ में यूं समाये है, जैसे पेड़ के बिना ही आम निकल आए हैं। इलायची जैसी तेरी कोई दोस्त नहीं, इसके बिना तुझ में कोई जोश नहीं। और दोस्तों के साथ तेरा स्वाद यूं ही याद आता है, एक एक घूंट में तो हर दर्द भाग जाता है। दर्द को भगाने के लिए ही तेरा साथ चाहता हूँ, इसलिए तो हर पल हर किसी से मैं तुझको ही मंगवाता हूँ। चल आज तेरी शिकायत है वो सबको बताता हूँ, तू भले ही ना बोले पर इसका ढिंढोरा पिटवाता हूँ। ये शिकायत हर विद्यार्थी की है जो पल पल यूं ही रोता है। प्रोफेसर को चाय ना मिलने पर वो किसी सदमे में रहता है। ये सदमे से बाहर आना किसी एक को ही आता है, बाकी तो हम जैसों को ये दर्द ही बहुत सताता है। ये शिकायत तेरी सारी अच्छाइयों को मिटाता है, तेरी ये करतूत पूरे यूनियन को रुलाता है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तेरा तो अलग ही फंडा है भाई, और अब तो हर जगह तेरा ही धंधा है। तेरे धंधे को तेरे चाहक ही बढ़ाते हैं, यूं ही सोशल मीडिया पे स्टेटस जो रखवाते हैं। चल आज इतना ही सबको बताते हैं, नेक्स्ट टाइम सबको यूं ही हंसाते हैं। चल इसी एंडिंग में मैं तुझको ही मंगवाता हूँ, अभी एक एक घूंट का लुत्फ मैं यूं ही उठाता हूँ। सफर में यूं ही चलते मुझे तू मिल गया, मेरी राहों में रही रुकावटों को तू कुचल गया। मेरे हर एक पल को हंसी में तू बदल गया, पाना था मुझे ठिकाना बीच में तू मिल गया। मेरी हर एक कमी को तूने पहचान लिया, जितना मैं नहीं जान सकता था खुद को उतना तूने पहचान लिया। मेरे हर एक गम को तूने मिटा दिया, मेरे एक एक पल को तूने उसी से मिला दिया। ये जिंदगी की भागदौड़ ने कर दी अलग रास्ते, मैं आज भी मिलना चाहता हूँ तुझसे, एक मीठी सी गाली सुनना चाहता हूँ तुझसे। चलना यार मिलते हैं आज, करते हैं वो तूफानी वाली बात। बादल आए फिर बारिश हुई, यूं ही कुछ लिखने की ख्वाहिश हुई। उन ख्वाहिशों को रहते मैंने लिखने का सोचा, पल भर में मानो स्कूल में जा पहुंचा। मेरे अलावा उस जगह कोई और भी आया, मैं उसको देखते ही बहुत मुस्कुराया। उन मुस्कुराहटों के पीछे बचपन एक राज था, मानो न मानो वही जिंदगी का ताज था। धीरे धीरे वहां सबको बुलाया, सारे दोस्तों ने वापस हल्ला मचाया। पल भर के लिए स्कूल में उमंग जगाया, पर मैंने दिल को आंसू से नहलाया। पेड़ के नीचे आसन लगाया, हमने वहां अपना डेरा जमाया। समतक स्कूल को घर बनाया, फिर वहां से मैं वापस आया। ऐसे ही स्कूल की यादों ने हमें ताजा कर लिया, अगले साल भी स्कूल में मिलने का वादा कर लिया। सुबह की ताजगी में तेरी आदत लग चुकी थी, स्कूल तक के सफर में तू जरूरत बन चुकी थी। तेरे टायर में भरी हवा मुझको कुछ सुनाती थी, कुछ पल में मानो वो कहीं गुम ही हो जाती थी। गर्मी के मौसम में हवा ज्यादा चर्बी दिखाती थी, अगर ज्यादा जोर लगा दिया तो ट्यूब ही फट जाती थी। ब्रेक नामक चीज तुझ में लगी हुई थी, फिर भी वो चीज मेरे जूतों से जमी हुई थी। तेरे पे ताला मारने की जगह पार्किंग कहलाती थी, अगर ध्यान नहीं रखा तो वो सीट फट जाती थी।
तेरे साथ चलता रास्ता वो आज भी याद दिलाता है। वो हमसे उस सफर को म्यूजियम में ही पाता है। अफसोस है कि तेरी जगह को कुछ और चीजों ने ले लिया, पर क्या करे, इस इंसान ने अपनी जिंदगी को ही बदल दिया। पर मेरा ये वादा है तुझसे, तुझे जलाऊंगा, एक एक करके सबको अपने सफर में वापस लाऊंगा। पेड़ पेड़ पे है बंदरों का टोला, बिना बात जाने अपना मुंह खोला। बातों बातों में फीस याद आ गई, उस जगह की हर चीज याद आ गई। चलो करते हैं कुछ ऐसी बात जिसमें हो बचपन से मुलाकात। ये बात में है कुछ खास, हंसते हंसते फूल जाए मेरी सांस। ये स्कूल की बात है जिसको याद करते हैं, ब्लैक बोर्ड से लास्ट बेंच तक की बात। चौक डस्टर से जुड़ी ये शैतानियाँ, सुनने में लगे मस्तानियाँ। ब्लैक बोर्ड से था शिक्षक का नाता, नाश्ते में मैं तो कुछ नहीं लाता, दोस्तों के डिब्बे में से जो खाता यूं ही किसी का दोस्त कहलाता। शिक्षक के जो नाम बताता वो शिक्षक की फूफी कहलाता। एक दिन वो शिक्षक की मार जो खाता वो पल ही स्कूल की याद दिलाता। क्रिकेट में कोई छक्के लगाता, कबड्डी में किसी का पैंट फट जाता, हर पल उसका जी घबराता, फटी हुई पैंट कर जो ले आता। पेंसिल के छिलकों से वो रबर बनाता, ऐसा मेरा दोस्त बताता, हर पल मेरा वो कोशिश में जाता, कभी रबर बन ही नहीं पाता। ये सफर अभी लंबा चलाऊंगा, आगे इस पे और बताऊंगा। शेयर योर स्टोरीज विथ अस ऑन Instagram. बदल गए हो तुम, अब जो बात भी नहीं करते, अपने बीच की दोस्ती को कभी याद भी नहीं करते। कभी सामने से कॉल या फिर मैसेज भी किया करो। अरे बड़ी मुश्किल से किया मैसेज का तुम रिप्लाई भी नहीं करते। बात छोड़ो, तुम सामने से कॉल करोगे ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है, पर मेरे किए गए कॉल पर बात भी नहीं करते। अपने बीच की दोस्ती को कभी याद भी नहीं करते हो क्या? यूं ही अपनी दोस्ती को क्यों बुला रहे हो? क्यों? लग रहा है मुझे कि तुम कहीं दूर जा रहे हो, बहुत दूर। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कर ली इस बात से मैंने हूबहू मुलाकात। छूट गया वो बचपन मेरा, छूट गई वो बात।
क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल से नहीं रही सौगात। अल्फा, बीटा, गामा ने दिया ब्लैक बोर्ड को साथ। H2SO4 से हो रही मेरी दुख भरी वो बात। कार्टून टीवी पे ऑन करना भूल गया वो बात। छूट गया सफर साइकिल का, हो गई वो रात। दुखी हूं मैं, एक इंजीनियर कर रहा हूं ये बात। चलो करते हैं आज उस वक्त से फिर से मुलाकात। करते हैं उस वक्त को कहानी के रूप में याद। ध्यान से सुनने को बोल रहा हूं, रखना तुमको है याद। तो चलो शुरू करते हैं। वो दिन मुस्कुराहटों के जो याद आ रहे हैं, मानो न मानो वो कुछ सुना रहे हैं। वक्त ने अपने मोड़ को पूरी तरह से बदल दिया, बचपन की मासूमियत को जवानी में बदल दिया। शिनचैन, डोरेमोन से बात किए बिना मेरा मन नहीं भरता था। ना कोई परेशानी, ना कोई जिम्मेदारी, बस दिन यूं ही गुजर जाता था। वो जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को मैं नहीं भूल पाता। कभी कभी मैं दोस्तों को वो किस्से ही याद दिलाता हूं। बस यही खासियत थी इस बचपन की जो याद आती है। हर पल, हर समय ये मुझे आंसू भरी मुस्कुराहट पाती है। हाँ, क्या बताऊं, ऑनलाइन कॉलेज के बारे में क्या बताऊं कि जब से कोविड की शुरुआत हुई है तब से हमारी कॉलेज ऑनलाइन हुई है। और बात यह है कि उसमें ना तो कोई नॉलेज मिल रही है और ना ही कोई मजे। बहुत सारी चीजें बदल गई, बुक की जगह PDF आ गई। अगर आप कॉलेज गए हैं तो आपको याद होगा कि जब हमने पहली बार हॉस्टल में खाना खाया तो हमें घर के खाने की बहुत याद आई थी। लेकिन आज नहीं मानोगे तो हमें आज हॉस्टल के खाने की याद आ रही है। हॉस्टल का वो बेस्वाद सा खाना। लेकिन जब हम दोस्तों के साथ खाते थे तो उसकी मिठास कुछ और ही होती थी। ये बस जिंदगी अब एक ही तरह से चल रही है। ऑफलाइन कॉलेज में एक चीज जरूर थी, भले हम पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे लेकिन दोस्तों से मिला तो करते थे। अफसोस हो रहा है कि हमारी मस्तियों का खजाना कहीं ढक गया है। अब तो क्लास अटेंड करे या फिर ना करे कोई मतलब ही नहीं है। सोते सोते, खाते खाते दिन को यूं ही गुजार लेते और क्लास अटेंड कर लेते हैं। ऑफलाइन कॉलेज में एक खासियत होती है वो दोस्तों की। वो हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, झगड़े करते हैं, लेकिन मजा भी आता है। पर वही है एक जो पल हमें पूरी जिंदगी दिखाता है।
बहुत कुछ ऐसी बात है जो बताना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, पर मैं एंजॉय नहीं कर पाया। अफसोस रह गया है। 4 साल की कॉलेज को समझ ही नहीं पाया हूँ। मेरे पापा मुझे बोलते थे कि अगर जिंदगी बहुत अच्छी तरह से जीनी है ना तो कॉलेज लाइफ में जी ले, कि बाद में जिंदगी की भागदौड़ में ना तुम जी पाओगे, ना तुम रह पाओगे, ना रो पाओगे, ना हंस पाओगे। क्या है ये चीज किसने बनाई है, हर एक के मुंह पे ये बात आई है। जिंदगी में सिर्फ शांति ही चाहिए भाई, पर आज फिर से एग्जाम आई है। एग्जाम कुछ लोगों की याद भी लेकर आई है, उन्हीं यादों को अपने संग लाई है। इस रणभूमि में केवल सन्नाटा, अब होगी लड़ाई। जो परीक्षा आई, जीतने वालों की संख्या आज हमारे सामने आई है, वो और कोई नहीं सिर्फ हमारे टॉपर भाई। और आज उनकी जरूरत आई है, उनके बिना मेरे पर सामत आई है। कर रहा बात मैं उनकी, जो टॉपर हमारे भाई है। आज उनकी ही जरूरत है क्योंकि परीक्षा जो आई है, और आज फिर से अलमारी खोलने की भी बारी आई है। बिना खुशबू के खुशबू हर तरफ छाई है, और ये खुशबू है किताबों की जो हमें महसूस आई है। इस दुख की घड़ी में भी इनको मस्ती छाई है। इन मस्ती भरी खुशबू ने दिल को ठेस पहुंचाई है। पता नहीं पर क्यों ये परीक्षा आई है। किताब खोलने पर अंकों की बारिश छाई है। गुम गया सर मेरा, मेरी तो शामत आई है। अब एक बार फिर से चाय की याद आई है। पी लेता हूँ एक घूंट भर घूंट, पर दिल में मायूसी अभी भी छाई है। इस मायूसी को दूर करने की बात आई है। इस बात में मोटिवेशन वीडियो की याद भी आई है। आधी बात बताई परीक्षा की जो मेरे दिल में आई है। आज इधर ही क्योंकि परीक्षा जो आई है, इस बात को मैंने यहीं पूरा किया। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो कि एग्जाम के वक्त, तो जरूर शेयर कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पे, कमेंट में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। રક્ષાબંધનનો તહેવાર આવી રહ્યો છે ને મારા મિત્રના શબ્દો એની અંધ બહેન માટે કંઈક લખી રહ્યા છે, તો સાંભળજો એના શબ્દોનો સાર મારા વચનોની સાથે। એનું ટાઇટલ છે બહેનના મનની મૂંઝવણ। તું અંધ છો, તું નહીં કરી શકે, જિંદગીમાં આગળ તું નહીં વધી શકે। કેટલાય બોલ સાંભળ્યા છે ક્યાંકથી કે જિંદગીની રમતમાં તું નહીં રમી શકે, તું અંધ છો, તું નહીં કરી શકે। 7 દિવસના સાતોડિયા છે અહીંયા, ને કરવી છે પાર બધાને આ નૈયા। એ 7 મિનિટનો પ્રવાસ તું નહીં ઝીલી શકે। તું અંધ છો બહેન, થોભી જા, તું નહીં કરી શકે। ના સાંભળ્યા મેં આ ખરાબ વિચારો, હવે કરવાના છે મારે નવા ઉપચારો। જિંદગીની બારાક્ષરી કોઈ પણ યાદ કરી શકે, મારા મને એ માન્યું કે તું પણ બધું જ કરી શકે। તો બસ આ જ વચનો હું એટલે કે મારો મિત્ર રોનક એની બહેનની રક્ષાબંધન પર ભેટ આપે છે કે તે અંધ હોવા છતાં પણ તે બધું જ કરી શકે। અને આવું જ જો તમે તમારી બહેન માટે કંઈક લખ્યું હોય તો શેર કરો અમારી સાથે। ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે,
લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો, કારણ કે અમને જોઈએ છે તમારો બહુ જ બધો પ્રેમ. એન્જિનિયર્સ ડે આવી રહ્યો છે અને એના ઉપર અમારી એક વિશેષ પ્રતિકૃતિ અમે લાવ્યા છીએ. તો મારા એન્જિનિયર ભાઈઓને ખાસ વિનંતી કે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો. તો શરૂ કરીએ. બીટનું બાઇટ ને એન્જિનિયરો ટાઈટ. અરે સાંભળજો, હજી તો શરૂઆત થઈ છે. વધે છે કેબી ને વધે છે વર્ષો, 4 વર્ષ પતી ગયા, હવે શું કરશો? વિચાર્યું જ નથી ને. બોઇલરમાં પાણી ને પોપકોર્ન એટલે ધાણી, અસાઇનમેન્ટોની લાણી ને પ્રોફેસરોની વાણી, જિંદગી મેં જાણી ને કોલેજ મેં માણી, 2 મિનિટની વાણી વચ્ચે ઉકળી ગયું પાણી. અલા એ ગેસ બંધ કર હવે. એ હા, હવે કરું છું ગેસ બંધ. હાલો ગેસ બંધ કરીને આવું. પાયથન કે જાવા ને બેકલોગના દાવા, એઆઈ ના માવા સામે બેઠો જિંદગી વિતાવવા. હાલો હવે સિવિલ વાળા માટે બતાવું. બનાવે છે સ્ટ્રક્ચર ને જિંદગીમાં ફ્રેક્ચર, બોલાવે ચાર ટ્રેક્ટરને કહે ક્રિએટેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. અરે આ તો બહુ સાંભળ્યું. હવે આગળ જોઈએ શું આવે છે. મોટર જનરેટર કે બોલો સિવિલનું ટ્રેક્ટર, પાયથન જાવા કે બોલો પ્લાસ્ટિક બનાવ, કેમિકલ બતાવવા કે ગિયરબોક્સ સમજાવવા, બાયોલોજીમાં ગયેલાને બાયોટેક બોલાવવા, રબર વિકસાવવા કે એક્ટર બનાવવા, ઇલેક્ટ્રિકલ વાળાઓને ઇલેક્ટ્રિશિયન બોલાવવા. અરે હા, છેલ્લી લાઈનમાં કંઈક લાગ્યું ને? અરે હશે જ. અરે ખરેખર આવું થાય જ છે. ઇલેક્ટ્રિકલ વાળાઓને ઇલેક્ટ્રિશિયન જ બોલાવે. હવે પબ્લિકને સમજાતું નથી કે ઇલેક્ટ્રિશિયન ને ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર અલગ કહેવાય. આવું થયું હતું મારા દોસ્તાર જોડે. ચાલો એના વિશે સંભળાવો શું થયું હતું એની જોડે. શું કીધું એના પપ્પાએ એને, સાંભળજો. સર્જરી તો થતી નથી પંખાની ને, બને એન્જિનિયર મોટા. આ વચનો સાંભળતા થયા એના કાન ખોટા. હવે સામે એમનો પુત્ર શું રિપ્લાય આપે જો. શું ઇલેક્ટ્રિશિયન નથી પપ્પા, પપ્પા કહે તે ખાલી માર્યા ગપ્પા. કદાચ ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રિકલ વાળા જોડે ઘટના બનેલી હશે. એમ તો શું કે એન્જિનિયર આપણને બધે જ મળી રહ્યો ભાઈ, એટલે એના માટે હું એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું, સાંભળજો. અત્ર તત્ર સર્વત્ર છે એન્જિનિયરોનો હાથ, અત્ર તત્ર સર્વત્ર છે એન્જિનિયરોનો હાથ. દબાવજો સબસ્ક્રાઇબના બટનને અને દેજો એન્જિનિયરને સાથ. પાર્ટ 2 જલ્દી આવશે. હવે એના માટે સાંભળી લો. વેટ એન્ડ વોચ અને કરો મોજ. હેપી એન્જિનિયર્સ ડે. ઘનઘોર વાદળોની વચ્ચે હું આકાશને જોઈ રહ્યો છું. પક્ષીની પાંખોમાં એના વિશ્વાસને જોઈ રહ્યો છું. પહોંચવું છે એને ઘરે આ વાદળોની કરવટો વચ્ચે. પહોંચવું છે એને ઘરે આ વાદળોની કરવટો વચ્ચે. મૂંઝવણમાં મુકાયેલા એના પ્રવાસને જોઈ રહ્યો છું. એની આંખોમાં આવતા આ પ્રકાશને જોઈ રહ્યો છું. પવનોના મોટા સાદમાં એનો કૂણો અવાજ જોઈ રહ્યો છું. એ પક્ષીની પાંખમાં એના વિશ્વાસને જોઈ રહ્યો છું. ઘનઘોર વાદળોની વચ્ચે હું
આકાશને જોઈ રહ્યો છું. એના મનના તાંડવ વચ્ચે એના મોકળા માર્ગને જોઈ રહ્યો છું. અડીખમ ટકેલા એના વિશ્વાસને જોઈ રહ્યો છું. यादों के पुराने एल्बम में देखा एक छोटा सा जीवन अपना था. कार्टून से खिलौने के बीच जीवन खत्म करने का सपना था. खैर वो तो अब पूरा होने से रहा. था ना वो बचपन प्यारा जिसमें कोई टेंशन नहीं था, ना कोई पढ़ाई ना कोई जिम्मेदारी, बस यूं ही वक्त गुजर जाता था. पर इन सब चीज़ों के बीच एक पल ऐसा था कि जो सबको याद आता है. मुझको तो आता था, शायद आपको भी आता होगा. वो कौन सा पल, आइए देखते हैं. वो पल और कोई नहीं, वो पुराने डिब्बे से जुड़ा पल. अरे वो डिब्बा यार, वो टीवी, पुराना टीवी. हाँ, वो अपना डिब्बा. मैं जो देखता था उस टीवी में वो था सिर्फ और सिर्फ कार्टून. और आज टीवी भले ही चेंज हुआ हो, पर मेरा कार्टून देखना चेंज नहीं हुआ है. कार्टून चेंज हो गया होगा, पर कार्टून देखना चेंज नहीं हुआ है. और उसमें भी कितने सारे कार्टून थे. शिनचैन, डोरेमोन, पावरमैन, फिर वो करेज, रिची रिच, बेन 10, फिर अपना टॉम एंड जेरी. तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं, सो बने रहिएगा. हालांकि मैंने छोटी सी कविता बनाई है, सो ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा. हंगामा को याद किया, शिनचैन सामने आता है. डोरेमोन के डोरा केक नोबिता जो खाता है. कित्रेक्सु अकेला एक टाइम मशीन बनाता है. डोरेमोन खुद को एक कैट रोबोट ठहराता है. करेज एक डॉग को बुढ़ा बहुत सताता है. पल में मिशन कंप्लीट करना पेरी प्लेटिबस को आता है. याद है ना वो पेरी प्लेटिबस? अरे याद है कि नहीं? याद है तो कमेंट करो कौन सा पेरी प्लेटिबस. 5 साल का शिनचैन पूरे कासुकाबे को हिलाता है. हिमावारी का बड़ा भाई है वो, पर अच्छे निभाता है. अभी तो इसमें आगे और भी बताऊंगा, पर अभी क्या है ना कि इतना सब कुछ बोला कार्टून के बारे में तो देखने का मूड हो गया है. तो खैर अब इस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं. पार्ट 2 जल्दी आएगा. वेट एंड वॉच. आने करो मौज. हमारी जिंदगी में कभी ऐसा पल आया होगा, केवल चंद लम्हे हैं और उन चंद लम्हों को मानो हमने कैसे निकाला वो सिर्फ हम ही जानते हैं. हम उसे जिक्र करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, या जिक्र करने जाए तो उसके बोझ तने दब जाते हैं. दिल को देते हैं वो दस्तक और हम बुला नहीं पाते.
मगर उन लम्हों में कुछ खास होता है, एक एहसास होता है, याद न करने के बावजूद भी वो याद आता है। सपनों में आती है वो लम्हों से जुड़ी यादें, लेकिन ये दिल से निकल नहीं पाते हैं। लोगों ने कई बार कहा है कि वक्त की गहराइयों को समझो। वो वक्त है चला गया, पर क्या बताऊं उन लोगों को कि वक्त तो चला गया पर उसकी छवि छोड़ता गया। उन यादों की बारात में मैं जुड़ना नहीं चाहता, पर चाहकर भी मैं उस यादों से दूर नहीं रह सकता। इस यादों से जुड़े आकर्षण से दूर रहना चाहता हूँ। उस वक्त से जुड़ी हर यादों को मैं भूलना चाहता हूँ। आखिर में सिर्फ इतना कि वो थी कुछ लम्हों की यादें, कर रही थी मुझसे बहुत सारी बातें। सपनों में आती हैं वो यादें, जिक्र हम नहीं कर पाते। यादों में छिपी है वो दिल की बातें, करनी नहीं है उससे मुलाकातें। दिल में है वो गमगीन रातें, चंद लम्हे हैं जो यूं ही गुजर जाते। कुछ चंद लम्हों में बनती ये बातें, चाहकर भी हम भुला नहीं पाते। अगर आपके पास भी कोई ऐसी यादें हो जो आप भुला नहीं पाते हैं तो शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हमें चाहिए आपका ढेर सारा प्यार। सुबह हुई और वो आया, साथ में अपने अखबार वो लाया। डाला अखबार मेरे द्वार, माना मैंने उसका आभार। पढ़ने बैठा मैं अखबार, एक आवाज ने दी मुझको पुकार। था वो अखबार मेरा यार, मुझसे भी कर तू थोड़ा प्यार। फोन को रख साइड में तू यार, चला ले मुझ पे आंखों की तार। बना ले दोस्ती कभी मुझसे तू यार, फोन से होगा नहीं तेरा उद्धार। पन्ने पलट ले मेरे एक बार, आज भी आया हूं मैं तेरे द्वार। खबरों का खजाना लाया हूं मैं तेरे लिए यार, पढ़ ले मुझको और एक दो बार। देख वो रोड टूटा है यार, कहीं गटर में गिर न जाए तेरी कार। बिजनेसमैन है तो देख ले बाजार, कहीं गिर न जाए सेंसेक्स इस बार। यूपीएससी करनी है तो हो जा तैयार, काम आऊंगा मैं तुझको हर एक बार। बहुत जानकारी है मेरे में यार, करूंगा सबका बेड़ा में पार। चल पढ़ ले कुछ खबर मेरे यार, मिलूंगा कल मैं फिर से एक बार। सुबह की ये ताजगी तेरे बिना अधूरी है, तेरी ये कोशिश ही लगती सबको जरूरी है। एक कप के लिए एक दफा तेरे में खोया रहता हूँ, तेरा ये मोह ना मिलने पर पूरे दिन सोया रहता हूँ। चल आज तुझ पे कुछ बात करते हैं, तेरे चाहकों का यूं ही विकास करते हैं। चाहे तू मेरे खून का एक एक कण है, तेरे बिना जिंदगी कुछ पल कुछ क्षण है। क्या करे तेरी चुस्की मेरे मुख को भाती है, जिंदगी तेरे साथ यूं ही निकल जाती है। शक्कर दूध तो तेरे एक एक अंग है, हर पल हर समय वो तेरे संग है। पुदीना अदरक तुझ में यूं समाये हैं, जैसे पेड़ के बिना ही आम निकल आए हैं। इलायची जैसी तेरी कोई दोस्त नहीं, इसके बिना तुझ में कोई जोश नहीं। और दोस्तों के साथ तेरा स्वाद यूं ही याद आता है, एक एक घूंट में तो हर दर्द भाग जाता है। दर्द को भगाने के लिए ही तेरा साथ चाहता हूँ, इसलिए तो हर पल हर किसी से मैं तुझको ही मंगवाता हूँ। चल आज तेरी शिकायत है वो सबको बताता हूँ, तू भले ही ना बोले पर इसका ढिंढोरा पिटवाता हूँ। ये शिकायत हर विद्यार्थी की है जो पल पल यूं ही रोता है।
प्रोफेसर को चाय ना मिलने पर वो किसी सदमे में रहता है। ये सदमे से बाहर आना किसी एक को ही आता है, बाकी तो हम जैसों को ये दर्द ही बहुत सताता है। ये शिकायत तेरी सारी अच्छाइयों को मिटाता है, तेरी ये करतूत पूरे यूनियन को रुलाता है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तेरा तो अलग ही फंडा है भाई, और अब तो हर जगह तेरा ही धंधा है। तेरे धंधे को तेरे चाहक ही बढ़ाते हैं, यूं ही सोशल मीडिया पे स्टेटस जो रखवाते हैं। चल आज इतना ही सबको बताते हैं, नेक्स्ट टाइम सबको यूं ही हंसाते हैं। चल इसी एंडिंग में मैं तुझको ही मंगवाता हूं, अभी एक एक गुंड का लुत्फ मैं यूं ही उठाता हूं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि हमें चाहिए आपका बहुत सारा प्यार। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। હાલમાં જ એક ઘટના બની. હું અને મારો એક મિત્ર એક ત્રીજા મિત્રના ઘર આગળ ગયા અને એને ફોન લગાવ્યો. એને કીધું ભાઈ હાલ ફોન મૂકી દે, મારે મૂવી જોવું છે, અને એને ફોન કટ કરી દીધો. પછી અમારો ઈગો હર્ટ થયો. અમે એના ઘરે ગયા, અમે એને શોધ્યો, ભાઈ મારો મિત્ર ક્યાં છે? મૂવીમાં મિત્રને ભૂલી જવાનું, આ તે કઈ વાત થઈ? તો એ ભાઈ એમના ઘરના ઉપલા આસનમાં એટલે કે અભરાઈ સાફ સફાઈ કરતા હતા, અને દિવાળીની શરૂઆત કંઈક આ જ રીતે થઈ ગઈ. આમ દિવાળી મને એટલે વધારે ગમે કે ચોળાફળીના 4 કટકા, સેવપુરીનો પહાડ, ગુલાબ જાંબુ તો હોઠે ચડ્યા અને કાજુ કતરીનો નહીં પાર. પણ દિવાળીનો હરખ કંઈક અલગ જ હોય. દીવાનો પ્રકાશ, મીઠાઈની સુવાસ, બેસતા વર્ષના દિવસે મળે છે મુખવાસ. ને અંતે કહેવા જવું તો શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને આશાઓનું જીવન. દિવાળી કરે દરેકના જીવનમાં હર્ષોલ્લાસનું સર્જન. તમને અને તમારા પરિવારને અમારા તરફથી દીપાવલીની ખૂબ બધી શુભકામનાઓ. ફરીથી આપ સૌનું વિન્ડોઝ ઓફ વર્ડ્સમાં ભાવભર્યું સ્વાગત છે. થોડુંક લેટ પણ સૌ પ્રથમ મારા ગુજરાતી ભાઈ બહેનોને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. તો નવા વર્ષની વાત કરીએ તો નવા વર્ષના પહેલા દિવસની શરૂઆત કેવી જાય છે અને આ વખતે પણ કેવી ગઈ હશે એના ઉપર થોડીક વાતચીત કરીએ છીએ. તો નવા વર્ષે સૌથી પહેલા તો કમાનમાંથી નવા સંકલ્પ લેવાનો બાણ છૂટે, ને એ તીરના નિશાને શું હોય કે લીધેલો સંકલ્પ મારે સિદ્ધ કરવો છે આ વર્ષે. પણ દુર્ભાગ્યવશ મારા અને તમારા જેવા જોડે શું થાય કે કોઈ દિવસ લીધેલા સંકલ્પ પૂર્ણ થતા નથી. તો બસ એના ઉપર જ આજની ચર્ચા ચાલુ કરીએ. તો સાંભળજો, પાછલા વર્ષના દિવસોમાં નીકળ્યો ના કોઈ વિકલ્પ, જેથી નવા વર્ષના દિવસે લીધો મેં સંકલ્પ. હવે સંકલ્પ પણ જાત જાતના ને ભાત ભાતના. આમાં પણ કેવું કે અમુક કોમન સંકલ્પ હોય કે જે બધા લેતા હોય, એના ઉપર થોડીક ચર્ચા કરીએ. તો પહેલો સંકલ્પ સાંભળજો કે બનાવીશું ટાઈમ ટેબલ ને કરીશું તેને ફોલો. વગર ટાઈમ ટેબલે પણ ફેલ થાય રોલ. મતલબ કેવું કે ટાઈમ ટેબલ બનાવવું છે, બની તો જાય પણ એનો
ઉપયોગ અને એને ફોલો કરવું એ ખૂબ જ મુશ્કેલીભર્યું કામ. અને આ મોસ્ટ કોમન સંકલ્પ હોય કે બધા એમ કહે છે કે ટાઈમ ટેબલ બનાવશું અને ફોલો કરશું. હાલો, એ તો કંઈ નહીં. હવે બીજો સંકલ્પ સાંભળીએ. ફિટિંગ આવતું નથી ને મેદસ્વીપણું છે. ફિટિંગ આવતું નથી ને મેદસ્વીપણું છે. આ બધાથી બચવા ડાયટિંગ જ ઘણું છે. બીજો સંકલ્પ હોય ડાયટિંગનો. આ સંકલ્પ તો ચલો ચાલે એવો છે અને આમ સારો પણ કહેવાય. પણ આના સામે એક બીજી કેટેગરીના લોકો પણ છે આ સંકલ્પમાં, થોડુંક અલગ. તો એમના વિશે સાંભળજો અને કહેજો હું કોની વાત કરી રહ્યો છું. વિચારજો. જીમમાં જઈને બોડી બનાવી છે. જીમમાં જઈને બોડી બનાવી છે, બીજું કાંઈ નહીં પણ પાછળ બતાવી છે. મારા ખ્યાલથી તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો છે કે હું કોની વાત કરી રહ્યો છું. તો આ એવા લોકો કે જેમના શરીરમાં ચરબીનો લોચો પણ ના હોય ને બોડી બનાવવા ઉતરી જાય. હોય કાંઈ નહીં, જે હોય એ પણ નીકાળી દે. આ તો હવે સંકલ્પની વાત થઈ. હવે જેને જે ગમે એ આપણે શું કરશું. હવે ત્રીજો સંકલ્પ. ત્રણ ઘંટડીઓ એમને વગાડે છે, ચોથી ઘંટડીએ મોબાઈલ પછાડે છે, 4 ઘંટડીઓમાં સવાર બગાડે છે અને મમ્મી પપ્પાથી લઈ સૌને જગાડે છે. સમજી ગયા છો શેની વાત છે? આ વાત છે વહેલા ઉઠવાની. અને આ પણ એક ટાઈપનો કોમન સંકલ્પ હોય છે. આ બધું તો હાલતું રહે. સંકલ્પ લીધે રાખીએ, બીજાને જગાડી રાખીએ, ચરબી ઘટાડી રાખીએ, ચરબી વધારે રાખીએ. આ બધું તો ચાલે રાખવાનું. આમાં કેવું કે સંકલ્પ તો લેવાઈ જાય, પણ પૂરા થાય કે ના થાય એની કોઈ ગેરંટી આપતું નથી. એટલે આ વર્ષે તમે લીધેલા સંકલ્પો પૂરા થાય એવી આશા અને શુભકામનાઓ સાથે આપ સૌને અમારા વતી નૂતન વર્ષા અભિનંદન. અને જો વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. શેર કરવાનું ના ભૂલતા હો. આપ સૌનું ફરીથી વિન્ડોઝ ઓફ વર્ડ્સમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. તો નાના હોય કે મોટા હોય, ગમે તે હોય, સૌને બાળપણ વહાલું લાગે. તો બસ એના ઉપર જ આજની ચર્ચા ચાલુ કરીએ. એક નાનકડી વાત કહી રહ્યો છું, જરા ધ્યાનથી સાંભળજો. હજી બાળપણ જોઈએ છે, મારે હજી બાળપણ જોઈએ છે. જિંદગીના આ પ્રવાસમાં કે લેવાતા એક એક શ્વાસમાં હજી બાળપણ જોઈએ છે. એક નિખાલસ સ્મિત લાવવા કે સ્વાર્થ વગરની પ્રીત લાવવા હજી બાળપણ જોઈએ છે. બદલાતી દુનિયામાં એક વિશ્રામ લેવા કે મન મૂકીને આનંદ લેવા હજી બાળપણ જોઈએ છે. માના સ્નેહના સરોવરમાં નાવા કે લંગોટિયા મિત્રો જોડે લાડવા ખાવા હજી બાળપણ જોઈએ છે. મારે હજી બાળપણ જોઈએ છે ભાઈ. વડીલો પાસેથી ચોકલેટ લેવા કે ખિસ્સામાં ગરમ સિંગનો શેક લેવા હજી બાળપણ જોઈએ છે. સ્લેટ પેનના ટુકડા ખાવા કે છોલમાંથી રબર બનાવવા હજી બાળપણ જોઈએ છે. મારે હજી બાળપણ જોઈએ છે. છેલ્લા ઉઠીને પહેલા નાવા કે ભગવાનને પરીક્ષા માટે લાલચ આપવા હજી બાળપણ જોઈએ છે. શિક્ષકનો માર ખાવા કે ફરી જીવનમાં સ્મિત જગાડવા હજી બાળપણ જોઈએ છે. તારા મારા વચ્ચેનો ભેદ ભૂલવા
કે દુનિયાદારીના ખેલ ભૂલવા હજી બાળપણ જોઈએ છે. મારે હજી બાળપણ જોઈએ છે. એક નિસ્વાર્થ, સાદું અને શાંતિવાળો સમય એટલે બાળપણ. માણસ ગમે તેટલો મોટો, યુવાન કે વૃદ્ધ રહ્યો, પણ આશા તો બાળપણની જ રાખે છે. આશા છે કે તમને અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે, તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી.